मिथिला के राजा महाराज जनक केवल एक धर्मप्रेमी और न्यायप्रिय राजा ही नहीं थे। वे परम ज्ञानी और तपस्वी भी थे। उन्होंने राजमहल में वैदिक यज्ञों और साधनाओं के माध्यम से आत्मबोध प्राप्त किया था। एक दिन एक महान यज्ञ के पश्चात जनक गहरे ध्यान में लीन थे। तब आकाश से उतरा एक दिव्य प्रकाश। वह कोई साधारण तेज नहीं था। वह स्वयं भगवान शिव थे जो अदृश्य रूप में प्रकट हुए। हे जनक, तुम्हारे तप और भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक अद्वितीय वरदान देता हूँ। आज से तुम हर पंछी की चहचहाट, हर जीव की वाणी सब तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण होगी। लेकिन ध्यान रहे, यह ज्ञान तुम्हारे भीतर ही रहे। यदि तुमने किसी से इसे साझा किया तो तुम उसी क्षण पत्थर बन जाओगे। जनक ने नतमस्तक होकर इस दिव्य वरदान को स्वीकार किया। समय बीतता रहा। एक दिन की बात है। राजमहल के उद्यान में वे टहल रहे थे जब एक पेड़ पर बैठे कोयल और चातक आपस में बात कर रहे थे। कोयल बोली, देखो चातक, जनक सब सुनते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। चातक को हंसी आ गई, अगर उन्होंने बोला तो सीधे पत्थर हो जाएंगे। क्या ईश्वर की लीला है ना? जनक सुनकर मुस्कुराए, पर पीछे खड़े राजपुरोहित ने यह देख लिया महाराज किस बात पर हंसे। कोई चुटकुला याद आ गया क्या? जनक चुप रहे। उनका मौन ही उनका उत्तर था। कुछ दिन बीते। जनक अपने उद्यान में एक शांत दोपहर ध्यान में लीन थे। पास ही एक बकरी और बकरा चर रहे थे। तभी जनक ने उनकी वार्ता सुनी और वह चौंक गए। बकरी बोली, आज का दिन बड़ा विशेष है। मैं देख रही हूं जनक की आयु पूर्ण हो चुकी है, लेकिन वह इतने ज्ञानी है कि उन्होंने मृत्यु को स्थगित कर रखा है। बकरा बोला, उनकी चुप्पी ही उन्हें बचा रही है। अगर उन्होंने हमारी बातों को किसी से कह दिया तो यह लीला समाप्त हो जाएगी। जनक अंदर तक कांप उठे। यह कोई साधारण पशु संवाद नहीं था, यह तो ईश्वर की लीला थी। उसी दिन दरबार में एक मंत्री ने कहा, महाराज, कई बार हम आपको अकेले हंसते, कभी चौंकते, कभी रोते देखते हैं। इसका कारण क्या है? जनक चुप रहे, पर तभी एक दरबारी अभिमान से भरा हुआ आगे बढ़ा और ताना कसता है, क्या यह संभव है कि महाराज पागल हो गए हैं? बस यही वह क्षण था कि जनक जी का धैर्य डगमगाया। उन्होंने सोचा, अगर मैं सच नहीं कहूंगा तो यह लोग मुझे मूर्ख समझेंगे, और अगर कह दूं पर अब देर हो चुकी थी। जनक जी ने हिम्मत कर बोल दिया, मैं पक्षियों और प्राणियों की बातें सुनता हूं, मैं उनकी भाषा समझता हूं। जैसे ही यह वाक्य पूरा हुआ, एक तेज प्रकाश फटा। पूरा दरबारी कांप उठे और जनक वही पत्थर के हो गए। पूरा दरबार स्तब्ध, शब्दहीन रह गया और तभी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, यह लीला तुम्हारी पूर्णता का प्रमाण है। जनक, जो ज्ञान को मौन रख सके वही सच्चा ज्ञानी होता है। तुमने अंतिम क्षण तक मौन साधा और जब बोले तो वह तुम्हारा त्याग था। आज भी कहा जाता है, मिथिला के एक प्राचीन स्थल में महाराज जनक का पत्थर रूप स्थित है। वह मौन है पर जीवांत है। कहा जाता है, यदि कोई वहां सच्चे हृदय से मौन और सत्य की साधना करे तो वह पत्थर फिर से बोल उठेगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।